हेलो फ्रेंड, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन किया था और हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स फाउंड इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा के दे रहा हूँ व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट in which the last or valence electron goes to the n-1 d orbital, then that element is known as d block element। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके d ऑर्बिटल में जा रहा है तो हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, d ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरीके से हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन को अच्छे से रीड किया था। दोज एलिमेंट इन विच the valence electron goes to the n-1 d orbital which is incompletely filled or partly filled in their elementary state or in their any oxidation state, then that element is known as transition element। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है जो इनकम्प्लीटली फील्ड रहती है या पार्टली फील्ड रहती है, ऐसे डी ऑर्बिटल में जाता है और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बोलिए या एनी ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलिए या फिर उसके एलिमेंट्री स्टेट में बोलिए, उनमें क्या चाहिए, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड चाहिए, तो ही वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 में आने वाले सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सो देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 3D सीरीज, 4D सीरीज 9, 5D series 9 and 6D series 9. So there are total 36 transition elements which are occur in your modern periodic table. You know that because D block are classified into 4 series, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Each series contain 10 elements. Out of 10, 9 elements are transition elements. So that 9 multiplied by 4, that is nothing but the 36 transition elements occur in your मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑकर इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 36 ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12 जो डी ब्लॉक में आता है, उसमें जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरेशियम होता है, उनमें डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। और जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। इस तरीके से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरेशियम ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका मतलब है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये जरूरी नहीं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही हो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस पे हमने क्लोज किया था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हाउ दैट एलिमेंट्स ऑकर इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बराबर है, वो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट को किस प्रकार से रखा गया है। तो बेटा आपको मैं बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट शेल एलिमेंट अल्सो, पेनाल्टीमेट शेल एलिमेंट। सो व्हाट इज मीन बाय पेनाल्टीमेट? पेनाल्टीमेट ये शब्द का अर्थ क्या होता है? सो पेनाल्टीमेट इज नथिंग बट दी लास्ट बट वन, यानी पीछे से दूसरा, समझे ना, n-1 d, दैट इज नथिंग बट दी पेनाल्टीमेट शेल। समझे क्या, n-1 d, मान लीजिए n ये आपका लास्ट है तो उसके पहले का n-1 d, दैट इज नथिंग बट दी पेनाल्टीमेट शेल। इज इट क्लियर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज पेनाल्टीमेट शेल एलिमेंट, क्योंकि अगर आपका 4th ऑर्बिट है तो 4th ऑर्बिट में आपको दिखाई देगा 4-1 d, दैट इज नथिंग बट d 3d।
इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर फोर्थ आपका n है तो n इज इक्वल टू 4, तो आपको d क्या मिलेगा? 4 माइनस 1d, दैट इज नथिंग बट d 3d। तो इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज पेनाल्टीमेट शेल एलिमेंट। इज इट क्लियर? समझा आपको? तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये आपके पेनाल्टीमेट शेल एलिमेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d ऑर्बिटल में जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रहते हैं। तो मान लीजिए ये ग्रुप 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और ये आपका पीरियड नंबर 4th है, ये 5th है, ये 6th है, और ये आपका 7th पीरियड है। बराबर है? तो थर्ड ग्रुप में 4th पीरियड में आपका सबसे पहला एलिमेंट आएगा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। इज इट क्लियर? उसके बाद आएगा टिटेनियम, फिर आएगा वैनाडियम, फिर आएगा क्रोमियम, फिर आएगा मैग्नीज, फिर आएगा आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, और सबसे लास्ट में आएगा जिंक। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो टिटेनियम का कितना आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। इज इट क्लियर? उसके बाद अट्रियम का एटॉमिक नंबर 39, जिरकोनियम 40, निबोनियम 41, मॉलिब्डेनम 42, टेक्नीटियम 43, रुहेनियम 44, रोडियम 45, पैलाडियम 46। इज इट क्लियर? और उसके बाद सिल्वर 47 एंड कैडमियम 48। इज इट क्लियर? उसके बाद आपका है लैंथेनम, हैविंग एटॉमिक नंबर 57, फिर हॉफनियम 72, टेंटेनम, टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78, फिर उसके बाद है गोल्ड AU 79 और मर्क्यूरी 8080। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है एक्टिनियम 89, रुदरफोर्डियम 104, दुबेनियम 105, सीजरबोनियम 106, बोहरियम 107, हास्मियम 108, मैत्रेनियम 109, डर्मेस्टेडियम 110, रॉन्जेनियम 111 and copernicium 112. Is it clear? So there are 40 elements, out of which आपको मैं बता दूं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक ये सब आपके क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। वही ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये आपके क्या है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। इज इट क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेरस, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों मिलके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों मिलके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इसलिए पहले क्या करते थे, इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम थी, इसलिए पहले 8, 9, 10 को एक ही ग्रुप से पहचाना गया था और उसका नाम था ग्रुप नंबर 8। इज इट क्लियर? तो फेरस, कोबाल्ट, निकेल ये परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये आपके कॉइनेज मेटल है। क्या है बेटा?
कॉइनेज, जिससे कॉइन बनते हैं। दिस इज आवर कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल। तो ये आपके कॉइनेज मेटल है, ठीक है, जिससे कॉइन बनते हैं। ये आपके परमानेंट मैग्नेट बनाता है फेरस कोबाल्ट निकेल, परमानेंट क्या बनाता है, मैग्नेट। इज इट क्लियर? तो ये परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ये कॉइनेज मेटल है। उसके बाद गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये आपके नोबल मेटल है बेटा। क्या है? नोबल मेटल। नोबल यानी किसी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं होते हैं, नोबल मेटल है। इज इट क्लियर? उसके बाद इसमें ग्रुप नंबर 12, ये सिर्फ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? ये सिर्फ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसमें डी कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? इसमें डी ऑर्बिटल क्या हो जाती है, D10 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती है। डी ऑर्बिटल D10 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती है। इज इट क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे बेटा, तो यहाँ पे ऐसे 4 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे ग्रुप नंबर 6 में, जिसका नाम है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मॉलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42, टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74 और सिजरपोनियम 106। ये आपको एक्सपेक्टेड as well as observed इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, ये एग्जिबिट करेंगे। कौन से एलिमेंट है? ये पूरा ग्रुप नंबर 6 के। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 11 के भी जो एलिमेंट्स है, कॉपर, सिल्वर, gold and rhodium also shows expected as well as electronic configuration. Is it clear? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बेटा, ये जो टंगस्टन दिखाई दे रहा है आपको, ये बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। ठीक है, ये जो टंगस्टन दिखा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, इसका लैटिन वर्ड उल्फ्रॉम है, इसलिए इसका सिंबल W हम लिखते हैं। भले ही हम उसको बोलते हुए टंगस्टन बोलते हैं, पर इसका सिंबल क्या है, W। W इज नथिंग बट दी उल्फ्रॉम एंड दिस इज यूज्ड एज अ बल्ब फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम, ये जो दिख रहे हैं आपको, कोबाल्ट, आयरन, ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जैसे मैग्नीज वगैरह, एज अ कैटालिस्ट के तौर पर काम में आते हैं। आपके बहुत सारे जो ऑर्गेनिक्स रिएक्शन आप पढ़ते हो उसमें एज अ कैटालिस्ट के तौर पर आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द केस में वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जैसे उसमें मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम या फिर आप मॉलिब्डेनम वगैरह देखते हो कि ये मैक्सिमम केस में आपको कैटालिस्ट के तौर पर नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जितने भी 40 एलिमेंट्स हैं उनका कुछ न कुछ अलॉय बनाने के काम में यूज़ होगा, बराबर है। या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे इसमें कि जो नोबल अपना कैटालिस्ट करके काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ न कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो वही प्रॉपर्टीज़ को हमको आगे के सेशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल 40 एलिमेंट्स है हमारे डी ब्लॉक में। हर सीरीज़ में कौन से एलिमेंट है उसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो जैसे आपको ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक सभी एलिमेंट याद रखना है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे उसको सीरीज़ वाइज। तो सीरीज़ में हम देखते हैं पहले 3D सीरीज़, और 3D सीरीज़ को याद रखने के लिए छोटा सा एक शॉर्टकट वाला नेमोनिक्स है, स्क टी व क्र मन फे को नी फेकोनी कु झन। इज इट क्लियर? अब देखिए इससे आप वो नेमोनिक्स को, है ना, नेमोनिक्स से किस प्रकार से ये 3D सीरीज को याद रख सकते हो। उसको यानी स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टी यानी टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वो यानी वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23, क्र यानी क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मन यानी मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, फे यानी आयरन फेरस 26, को यानी
कोबाल्ट 27, नी यानी निकेल 28, कु यानी कॉपर 29, झन यानी जिंक एटॉमिक नंबर 30। इज इट क्लियर? तो 3D सीरीज को आपको याद रखना है, तो आपको नेमोनिक्स कौन सा लगाना पड़ेगा? स्कर्टी वक्रमन फेकोनी कुजन। इज इट क्लियर? हम इसके बाद 4D सीरीज को किस प्रकार से याद रखते हैं वो देखेंगे। तो 4D सीरीज के लिए अच्छा सा नेमोनिक्स हमने बनाया है। 4D सीरीज, 4D सीरीज को कैसे याद रखोगे? देखिए, याकूब का जर्दा, याकूब का जर्दा, नयन मोंगिया का तंबाकू, नयन मोंगिया का तंबाकू, राहुल रॉय की पैड में, राहुल रॉय की पैड में चांदी का कड़ा, चांदी का कड़ा। कैसे लिखोगे? याकूब यानी अट्रियम Y39, जर्दा झिरकोनियम 40, नयन निबोनियम 41, मोंगिया मॉलिब्लेडनम 42, तंबाकू टेक्नीटियम 43, राहुल RU 44, रॉय RH रोडियम 45। इसकी विशेषता है रोडियम की, ये विल्किंसन कैटालिस्ट बनाता है, बराबर है, ये विल्किंसन कैटालिस्ट बनाता है, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। व्हाट इज मीन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट? तो रोडियम, पैलाडियम PD 46, ठीक है। उसके बाद चांदी सिल्वर AG 47 और कड़ा कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इज इट क्लियर? तो देखो फिर से एक बार बताता हूँ, 4D सीरीज को याद रखने का नेमोनिक्स क्या है? याकूब का जर्दा, नयन मोंगिया का तंबाकू, राहुल रॉय की पैड में चांदी का कड़ा। तो इस सेंटेंस से या इस नेमोनिक्स से आप 4D सीरीज के सभी एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। सबसे पहले बेटा आपको अगर डी ब्लॉक अच्छे से करना है स्टडी, तो आपको ये सब एलिमेंट्स बराबर प्रॉपर उसके ग्रुप में और पीरियड में प्लेस करते आने चाहिए, और उसके लिए आपको ये नेमोनिक्स बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगर आपके पास कोई नया है नेमोनिक्स होगा तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमने बनाया है इसलिए हम इसके इस तरीके से याद रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4D सीरीज। उसके बाद 5D सीरीज के लिए नेमोनिक्स देखते हैं क्या है। तो 5D सीरीज को अगर याद रखना है तो उसके लिए नेमोनिक्स है लाला, लाला, ये 5D सीरीज के लिए बता रहे हैं। 5D सीरीज के लिए लाला हनीफ, लाला हनीफ तवरे, देखो नाम बना लिया, लाला हनीफ तवरे। ऑस्कर पाने वाले, ऑस्कर पाने वाले ईरान के, कहाँ के बेटा? यहाँ के नहीं, ईरान के, ईरान के प्रथम, ईरान के प्रथम ऑथर है। देखिए लाला यानी लैंथेनम। इज इट क्लियर? तो एटॉमिक नंबर इसका 57। उसके बाद सक्सेसिव 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में चले गए, बराबर है। तो उसके बाद फिर से हाफमियम आता है 72 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो लाला हनीफ 72, ट यानी टेंटेनम 73, वो यानी वैनाडियम 74, रे यानी रेनियम 75, ऑस्कर यानी ऑस्मियम 76, ईरान यानी इरिडियम 77,
प्रथम यानी प्लैटिनम 78, ऑथर यानी गोल्ड AU 79, है यानी Hg मर्क्यूरी 8080। इज इट क्लियर? तो आप इस स्टेटमेंट से भी 5D सीरीज के एलिमेंट्स को अच्छे से याद रख सकते हो बेटा। तो लाला हनीफ तवरे ऑस्कर पाने वाले ईरान के प्रथम ऑथर है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे 6D सीरीज। 6D सीरीज को किस तरीके से याद रखते हैं? तो 6D सीरीज के लिए नेमोनिक्स है आपका 6D सीरीज, 6D सीरीज, और इसके लिए नेमोनिक्स है आपके पास असली रफ्तार, असली रफ्तार गाड़ियों की असली रफ्तार दुबई में सागर भाई होशियार वाले के यहाँ, सागर भाई होशियार वाले के यहाँ मिठाई खाते हुए देख सकते हो रघु कर्ण, देख सकते हो रघु कर्ण। ठीक है, तो असली यानी एक्टिनियम 89, रफ्तार रुदरफोर्डियम 104, दुबेनियम 105, सागर सीजरबोनियम 106, भाई भोरियम 107, होशियार हाशमियम 108, मिठाई मैत्रेनियम 109, देख डर्मेस्टियम 110, रघु रॉन्जेनियम 111 एंड कन कॉप्रेसियम 112। तो बेटा इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स आप किसी भी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रॉपर पोजीशन पता चल गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को किस प्रकार से रखा गया ग्रुप और पीरियड में। और आपको मैं बता दूं जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो मिडल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आते हैं, बराबर है। और उसमें कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं जैसे कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, जो लैंथेनम और एक्टिनम के बाद सक्सेसिव 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको बॉटम में रखते हैं और हम उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या ए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में उनका पोजीशन आपको एक बार समझ गया है। और आपको अगर ये पता है कि 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 6D सीरीज में कौन से आ रहे हैं, तो हमको ये आसान हो जाएगा कि डी ब्लॉक ए ब्लॉक को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या कीजिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज के नेमोनिक्स के द्वारा उस सिम्बॉल्स को, उस एलिमेंट के सिम्बॉल्स को और उनके एटॉमिक नंबर को किस प्रकार से याद रखेंगे उसका प्रयास कीजिए। और बहुत आसान है बेटा, स्कैंडियम से अट्रियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है तो प्लस कितना करना है आपको 18 करना है। फिर एट्रियम से लैंथेनम में फिर से प्लस 18 करना है। फिर इधर एक्टिनाइड में, लैंथेनम से एक्टिनाइड में प्लस 32 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलते जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पहले सभी इन एलिमेंट को याद रखना है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम 3D सीरीज़ के लिए किस प्रकार से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के हम उसका शॉर्टकट में पट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 4D सीरीज़ के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, 5D सीरीज़ के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और 6D सीरीज़ के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं।